चलिए, तो अभी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो है भाई, आज जो है मैं आपको म्यूट नहीं करूँगा, तो बाकी आप ही जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा माइक वाइक का देखो। आज जो हम कवर कर रहे हैं, वो आज हम ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है आपको पता होना जरूरी है। आज हम कवर करेंगे ऑडियो सेक्शन को। हाउ ऑडियो सेक्शन आर वर्क, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। कैसे ये काम करता है, कितने से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हुई है, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी ऐसी यूज होती है, सब कुछ ए टू जेड। देखो भाई, माइक वाइक का ध्यान दो, मुझे बार बार ना कहना पड़े, फिर मुझे इसलिए आपको यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। आप ध्यान नहीं देते। देखिए, ऑडियो सेक्शन की हम बात करें तो ऑडियो सेक्शन बेसिकली आपके फोन का वो पार्ट है जो आपके फोन में जितने भी आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपके जितने भी काम हैं, उन सबको जो है वो आपका कवर करेगा। जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका ऑडियो सेक्शन में ही आता है। आप कॉल करते हैं, ये भी। आप म्यूजिक सुनते हैं, ये भी। या फिर आप जो है हेडफोन का यूज करते हैं, ये भी। तो जितने भी आपके मतलब ये ऑडियो से रिलेटेड काम है, ये पूरे के पूरे जो है आपका एक ऑडियो सेक्शन करता है। अब आपको इस चीज का पता है कि देखिए, जो आपकी डेटा होती है, सबसे पहले जो आपकी डेटा होती है वो आपकी ईएमएमसी के पास होती है। आपकी ईएमएमसी, या फिर हम यूएफएस भी बोल सकते हैं, यूएफएस जो अभी की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका सीपीयू होता है। ये सीपीयू क्या करता है बेसिकली, ये तो इसके साथ रीड राइट का प्रोसेस चलता है। मान लीजिए आपका कि कोई फाइल या फिर आपका कोई म्यूजिक जो है इस तो मैं निकलूं, ईएमएमसी में है। दोनों शांति से निकल जाओगे ना। संजय जी, आपका माइक चल रहा है। और ठीक है। सीपीयू का तो मान लीजिए आपका कोई सॉन्ग जो है आपकी एमएमसी चिप में पड़ा है, ठीक है। सीपीयू तो यहाँ से उसको रीड कर लेगा, ठीक है। अब इसको रीड तो कर लेगा इसके कोड्स को कि ये यहाँ पे इस पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, लेकिन उसको आगे ऑडियो सिग्नल में नहीं बदल सकता। फिर ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए वहां पर आपकी एक आईसी अलग से लगती है, जिसको हम ऑडियो कोडेक बोलते हैं। अब ये ऑडियो कोडेक तो जितने आपके ऑडियो के काम होते हैं उस सबको कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन ये आपके मेन जो आप मेन स्पीकर है उसको रन नहीं कर सकती। उसके लिए फिर ये कि यहाँ पे एक आईसी का और ये यूज करती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। और फिर इससे आपका मेन स्पीकर जुड़ता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बसेस की बात करें तो यहाँ पर तो जो eMMC टू सीपीयू है, यहाँ पे तो होती है आपकी I2C, ठीक है ना। और वो आपकी सीरियल नहीं, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट बस। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो सीपीयू टू ऑडियो कोडेक, यहाँ पे जो आपकी बस यूज होती है वो होती है आपकी I2S, I2S और I2C। मोस्ट ऑफ केस में आपको I2S मिलता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं एंटर साउंड, विच इज यूज फॉर ऑडियो सिग्नल्स। जो आपके एल चैनल और आर चैनल होते हैं उनके लिए काम करता है आपका। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर दो लाइन आपको, जैसे यहाँ पे I2S का नाम आ गया तो आपको पता है कि यहाँ पे मीसो और मोसी होते हैं। एक जो है इसमें आपके एल चैनल के लिए काम करता है, एक आर चैनल के लिए काम, सॉरी एस ये लिख रहा हूँ इसमें। अगर एसपीआई होगा तो फिर तो ये होंगे। वैसे अगर आपका I2S होगा तो फिर आपके D0 और D1 होते हैं, ठीक है। एक आपके एन चैनल के लिए काम करता है, एक आपके पी चैनल के लिए काम करता है। अगर आपका माइंड काम करे, आपने सोचा कि मेरा स्पीकर नहीं चल रहा, क्यों ना मैं डायरेक्ट इसको यहीं से बाईपास करूं। बहुत से सोचते हैं ना, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहाँ पे चलेगा नहीं आपका।
वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो ये डेटा है इसमें, यहाँ तक सीपीयू ने जो इस ऑडियो कोडेक तक यहाँ से दी, ये आपके डिकोडेड नहीं है। इसको आगे जो ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है ये ऑडियो कोडेक आईसी करती है कि भाई किस डाटा का क्या मतलब है, उसको फिर आगे कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ से स्पीकर का जंपर उठा के यहाँ से दे दोगे, वो काम ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, एक ऑडियो कोडेक यानी ऑडियो प्रोसेसर आपका लगना जरूरी है, तब जाके जो है मैं आपके जो आपकी डेटा है सीपीयू रीड करता है एमएमसी से, उसको आगे फिर ये कन्वर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें आईसीज कौन कौन सी यूज होती हैं, तो आईसी का मैं आपको बता करके चलूंगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑडियो सेक्शन आपका वो है जितने भी आपके ऑडियो के काम है जो उन सबको करता है। ठीक है ना, चाहे वो आपकी रिकॉर्डिंग हुई, आपके म्यूजिक सुनने से लेकर के आपका यूट्यूब देखने तक के काम, ये सब ऑडियो सेक्शन में ही आता है। यानी ऑडियो से रिलेटेड कुछ भी आपका काम है वो सब ऑडियो सेक्शन के अंदर आपका आता है। बसेस भी मैंने बता दी कि जो आपका बस इसमें यूज होती है आपकी मोस्ट ऑफ केस में I2S होती है। कहीं कहीं पे आपको जो है SPI भी मिल जाएगी देखने को, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको I2S ही मिलेगी क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन है आपके ऑडियो सिस्टम के लिए। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आईसीज कौन कौन सी होती हैं आईसी। देखिए अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ऑडियो कोडेक आईसी होती है, जो आपकी ऑडियो कोडेक आईसी है वो दो तरीके से होती है। एक तो जो आपकी पीएम आईसी होती है वो उसी में ही मर्ज होती है। ठीक है, और कुछ में आपको ये इंडिपेंडेंट मिलती है देखने को। एज एन एग्जांपल नोट 3 या फिर V5, इस तरह के जो फोन है आपके, इसमें एक WCD करके एक आईसी आती है, ये ऑडियो कोडेक का काम करती है। और बाकी जो अभी तक के ज्यादातर MTK वगैरह के फोन हुए, क्वालकॉम वगैरह के, तो उसमें जो इस मेन आपकी पीएम आईसी होती है उसी में ही जो है आपकी ऑडियो कोडेक आईसी होती है। अब देखिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है आपका सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, एक फोन ऐसा है कि जिसमें जो है ऑडियो कोडेक उसकी जो है पावर आईसी में दे रखा है। जो ऑडियो कोडेक है वो उसकी पावर आईसी में दे रखा है। तो इट मीन दैट कि अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप जो मेन पावर आईसी है इसको जो है आप देखेंगे। और इसी के साथ साथ अगर किसी फोन में ऐसा है कि उसका जो ऑडियो कोडेक है वो आपके जो अलग से एक इंडिपेंडेंट आईसी दी हुई है WCD, एक आईसी आती है ज्यादातर जो लगती है, इसके साथ अलग से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप इसको जो पावर आईसी है इसको आप कुछ नहीं कहेंगे। यानी इसका फिर इसमें कोई रोल नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि जो ऑडियो प्रोसेसर है वो अलग से दे दिया गया आपका, तो फिर इसमें पीएम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे उसके ऑडियो प्रोसेसर अलग से दे रखा है आप फिर भी जो है इस पीएम को ही पकड़ोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब ऑडियो का जितना अगर आपके अलग से ऑडियो ऐसी दे रखी है तो फिर ऑडियो का काम यही करेगी सारा का सारा। ठीक है, फिर इसका पीएम से कोई मतलब नहीं, पीएम का इतना मतलब हाँ इसे वोल्टेज जरूर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये आईसीज कौन सी होते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें जैसे आपके मीडियाटेक सीरीज की कुछ आईसी, जैसे आपकी MT6323, और इसमें 285157, ये कुछ आईसीज है मीडियाटेक की, और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, मीडियाटेक की ज्यादातर आईसीज में जो है आपकी ऑडियो कोडेक आईसी रहती रहती है। ठीक है, पीएम की जैसे हुई आपकी PM8940, 8937, इस तरह की बहुत सारी आईसी होती है आपकी क्वालकॉम की 8953। तो क्वालकॉम की बहुत सारी ऐसी होती है जिसके अंदर जो है आपका ऑडियो कोडेक मर्ज रहता है अलग से ही। इसी के साथ में जैसे आपका स्पेक्ट्रम हुआ, SPD चिपसेट, तो उसमें आपकी वो आती है SC
2723 करके ये एक पावर आईसी होती है जिसमें ही आपका ऑडियो कोडेक जो है मर्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चली कि जो आपका ऑडियो कोडेक है वो आपका दो जगह हो सकता है। मोस्ट ऑफ केस में तो आपकी पावर आईसी में ही होगा। अगर पावर आईसी में नहीं आपका दिया गया है तो उसके लिए एक अलग से आईसी दी गई होगी। और इसमें एक ऑडियो पीए होता है, ठीक है ना। जो ऑडियो पीए होता है ये दिया ही दिया हुआ होगा सभी फोनों में। ये अगर आपकी चाहे अलग से जो है ऑडियो कोडेक आईसी लगी हुई हो, चाहे वो आपकी मेन पावर के साथ हो, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इस सिग्नल को बूस्ट करके आगे ये ऑडियो कोडेक इस ऑडियो पीओ को देगा यहाँ पे सिग्नल, और ये इसको आगे बूस्ट करके मेन स्पीकर को देगा। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपके ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट करने का। ठीक है, तो ये जो ऑडियो पीए आईसी है ये तो आपको ज्यादातर आपको हर जगह मिल ही जाएगी देखने को। चलिए, तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे काम करती है। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका कोई सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको ऑडियो कोडेक के साथ कोई अपना कम्युनिकेशन बनाना है तो वहां पे किसी ना किसी बस की भी जरूरत है। अब बिना बस के तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बना नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं इसने इस ऑडियो कोडेक आईसी के साथ में जो आपकी मेन पीएम आईसी है इसके साथ में जो है इसने कम्युनिकेट किया। अब यहाँ पर एक बस आती है आपकी जो मैंने अभी भी आपको बताया जिसका नाम है आपका I2S। अगर मैंने यहाँ पे I2S लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं किसी एक भाई से पूछना चाहूंगा कि इसमें कितनी जो है लाइंस रहेगी। जिनसे मैं पूछूंगा वही बताइएगा। आशीष जी जरा बता दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे I2S लिखा तो क्या ये एक ही लाइन है? हेलो हाँ बोलिए। सर, नहीं, उसमें बिट बिट क्लॉक का रहेगा लाइन सर। हाँ, एक तो इसमें आपका बिट क्लॉक, क्लॉक, एक डाटा जीरो, डाटा जीरो, डाटा वन, डाटा वन, एस एस। एसएस और डब्ल्यूएस। हाँ ठीक है ना। तो किसी भाई को अगर इस बात का भाई कंफ्यूजन हो कि मैंने यहाँ पे I2S लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एक सिंगल लाइन है आपकी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन इसमें और होती है आपकी जुड़ी हुई जिसको हम बोलते हैं I2C बस। ये जो बेसिकली I2C बस होती है आपकी, एक तो ये पीएम को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। एक इसका जो मैंने बताया था ना आपको एक बिट एड्रेस होता है, उसी तरीके से जो आपके पीएम आईसी है इसका भी एक बिट एड्रेस होता है। अगर सीपीयू को इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो इसको कुछ ना कुछ इस आईसी के आइडेंटिफाई भी इसको करना पड़ेगा उसको। तो वहां पे ये बस यूज करते हैं यहाँ पे इस I2C की और इसके स्टेटस को जानने के लिए। तो अगर मैंने देखिए यहाँ पे I2C लिखा तो इसका मतलब आपका क्या है, एक तो आपका SCL और एक जो आपका SDA, यानी कि ये आपकी लाइन होगी। तो बेसिकली ये तो हो गया इसका इनपुट जो आपका, भाई माइक का ध्यान दो नईम खान जी। सर, हाँ बोलिए। सबको अनम्यूट कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अब म्यूट चलिए कर दीजिए सब। ठीक है, ओके। देखिए अब जैसे मैंने दे यहाँ पे आपका I2C लिख दिया तो इसका मतलब भी ये नहीं है आपका कि ये कोई सिंगल लाइन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब चलो ये तो बात इतनी हुई कि यहाँ पर जो है आपका एक तो जो है I2S जुड़ा हुआ है और एक जो है इसमें I2C जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस पीएम को कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको पावर ना मिले और ये काम करती रहेगी आपकी। जैसे कि इसको रिक्वायरमेंट है आपकी VPH, और इसको जरूरत रहती है यहाँ पे आपकी, वैसे तो कई सारी वोल्टेजेस की होती है इसमें आपकी जरूरी। S2 ये आपका 2.8 और S4 1.8, इस तरीके से इसमें कई सारी सप्लाई होती हैं
जो आपको मैं पावर सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पीएम को काम करने के लिए पावर तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो जाकर के फिर आगे काम कर सकती है। तो एक तो इसकी पावर रही, और एक जो है सीपीयू के साथ इसे कनेक्शन है। अब उसके बाद देखिए किस तरीके से जो है जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हेडफोन के साथ कैसे जुड़ती है। तो जो आपकी हेडफोन होती है, बेसिकली उसमें आपको 5 पिन मिलेंगे इस तरीके से देखने को, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये पिन कौन कौन सी होती हैं आपकी? एक तो होती है इसमें आपकी GND, ग्राउंड। दो पिन जो इसमें होती हैं आपकी, वो होती हैं इसमें आपकी, एक तो एल चैनल। ये एल और आर वो हैं आपके, जो आप हेडफोन यूज करते हैं ना, आपने 3D म्यूजिक सुने होंगे, वो कभी लेफ्ट साइड बजते हैं कभी राइट साइड बजते हैं, ये वही है एल आर। ठीक है, लेफ्ट और राइट चैनल। एक इसमें आपका आर है। ठीक है, एक यहाँ पर होती है इसमें एक लाइन आपकी DET, जिसको हम डिटेक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो ये DET है, यानी ये जो आपका डिटेक्शन है, ये डिटेक्शन आपका दो तरह से हो सकता है। इसके 2 टाइप्स हैं आपके। पहला H2L, और दूसरा L2H। अब इनका मतलब क्या है आपका H2L और L2H का? देखिए पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें H2L, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में क्या है कि यहाँ पर आपका जो लॉजिक है, लॉजिक स्टेट है, वो आपका हाई है। और जब देखिए आपका लॉजिक हाई रहता है तो यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है। तो अगर यहाँ पे आपकी सीक्वेंस चल रही है H2L की, तो यहाँ पे लॉजिक हाई होगा आपका, और लॉजिक हाई होगा तो जब आपने यहाँ पे कोई भी ईयरफोन नहीं लगा रखी, तो इस डिटेक्शन वाली पिन पर आपको जो है 1.8 वोल्ट मिलेंगे देखने को, अगर आपके फोन में H2L सीक्वेंस जो है यूज की गई है। अगर आपके फोन में सीक्वेंस यूज की गई है L2H, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये जो यहाँ पे आपका डिटेक्शन की पिन है, ये लॉजिक लो पर जो है आपकी स्टेट होगी। इसका जो स्टेटस होगा इस पिन का, वो होगा लॉजिक लो। अब देखिए जब लॉजिक लो होता है तो यहाँ पर जो है आपके वोल्टेज 0 होते हैं। ठीक है, तो इस डिटेक्शन की, ये जो डिटेक्शन की पिन है आपके, ये दो सीक्वेंस पे आपकी काम कर सकती है। एक तो जो होता है आपका हाई टू लो, और एक होता है लो टू हाई। अब देखिए अगर आपके यहाँ पे हाई टू लो चल रहा है, तो यहाँ पे जब तक आपने इसमें कोई ईयरफोन नहीं लगाई, तो यहाँ पे 1.8 आपके होंगे। जैसे ही आप ईयरफोन लगा दोगे तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सीक्वेंस यूज की गई हो H2L की। अगर यहाँ पे सीक्वेंस यूज की गई हो L2H की, तो पहले यहाँ वोल्टेज 0 होंगे, और जैसे ही आप ईयरफोन लगाओगे तो 1.8 बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये दो तरीके की सीक्वेंस ज्यादातर यूज होती है, जहां पे भी जो है आपका सीपीयू या फिर आपकी पीएमआईसी को किसी चीज को आइडेंटिफाई करना हो, तो ये दो तरह की ज्यादातर आपकी सीक्वेंस चलाई जाती हैं। ये बता दीजिए समझ में आया ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई? जी सर। जी सर। सर वो जो सर ये हेडफोन का लोगो आता है किस टाइप से आता है? वो भी बताऊंगा सर मैं, इनसे रहता है थोड़ा सा टाइम दो बस। ठीक है सर। हेडफोन का जो सर ये 5 कैसे पता करें कि वो भी बताऊंगा सर, वो ही बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए बस। सर ये कैसे पता करें कि हाई टू लो कब होगा और लो टू हाई कब होगा? वो भी Sequence। बताऊंगा सर मैं। देखिए अब समझिए, पहले तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि यहाँ ये जो डिटेक्शन की पिन है आपकी, इस पे दो तरह की सीक्वेंस जो है फॉलो हो सकती है, या टू हाई टू लो या फिर लो टू हाई। अब आप इसको पहचानोगे कैसे ये हाई टू लो है लो टू हाई है? आप अपने मल्टीमीटर को DC20 पर रखो। ठीक है, DC20 पर आपने जो है रखा अपने मल्टीमीटर को, एक प्रोब को आप GND कर दो। ठीक है,
और एक प्रोब को आप यहाँ पर रखो जब आपने किसी तरह की कोई ईयरफोन हेडफोन ना लगाई हो। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं, वोल्टेज हो इस पिन पर, तो तब तो सीक्वेंस आपकी है हाई टू लो, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज है और जैसे ही आप ईयरफोन लगाओगे ये जीरो कर जाएंगे और ये वोल्टेज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके इस माइक वाली पिन पर, यानी इधर लॉजिक जीरो बनेगा और इधर लॉजिक हाई हो जाएगा आपका माइक की पिन पर। समझ में आई बात को? कि जैसे आप अब आप कह रहे हो कि पता कैसे करेंगे, तो एक आप अपने जो डीसी आपका मल्टीमीटर है उसको डीसी 20 पर रखो, एक प्रोब को ग्राउंड कर दो और एक प्रोब से देखोगे कि यहाँ पे कोई वोल्टेज है। अगर यहाँ पे वोल्टेज है फिर ईयरफोन लगाओ, आप देखेंगे कि ये वोल्टेज जीरो हो गए और इधर जो है माइक वाली पिन है इस पर वोल्टेज आ गए। तो इससे आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रही है वो हाई टू लो की चल रही है आपकी। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने एक प्रोब को यहाँ पर रखा, ठीक है, एक प्रोब को ग्राउंड ग्राउंड कर दिया आपने मल्टीमीटर के, ठीक है, और आपको वोल्टेज मिले जीरो। ठीक, जब आपने एक प्रोब को यहाँ पे डिटेक्शन की पिन पर रख रखा है और एक को आपने ग्राउंड कर रखा है, इट मीन दैट कि यहाँ पर ये वोल्टेज जीरो है, तो यहाँ पर जो है आपकी लो टू हाई हो सकती है, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं हो। फिर आप जो है यहाँ से किसी ईयरफोन के जैक को इंसर्ट करेंगे, ईयरफोन लगाएंगे या हेडफोन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पर, एकदम से कन्वर्ट हो जाएगी, ये पहुंच जाएगी आपकी H2L। यानी जैसे ही आप ईयरफोन लगाओगे तो इधर में एकदम से 1.8 बन जाएंगे आपके, और पहले जीरो होंगे फिर एकदम से 1.8 बन जाएंगे। ज्यादातर देखिए जो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर इसमें जो सीक्वेंस चलती है वो आपकी H2L ही चलती है मोस्ट ऑफ केस में। किसी किसी केस में मिल सकती है आपके L2H, ठीक है, किसी किसी केस में मिल सकती है आपको L2H। ज्यादातर केस में जो है आपको H2L ही मिलेगी। H2L का मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज होंगे आपके, जैसे ही आप ईयरफोन लगाओगे ये जीरो और ये वोल्टेज आपकी इस माइक वाली पिन पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके, और आपकी ईयरफोन जो है डिटेक्ट हो जाएगी। चलो अभी जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए ये तो बात रही आपके इस डिटेक्शन की, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका ऑडियो कोडेक होता है इसके साथ जो है आपका माइक भी होता है जुड़ा हुआ। माइक में जो आपका माइक होता है बेसिकली आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी माइक है दोनों इसी के साथ होते हैं जुड़े हुए। इसमें आपके वोल्टेज कौन कौन सी होती है, एक तो जो है आपकी माइक माइक वोल्टेज होती है आपकी, इसमें माइक बायस वोल्टेज, ये वोल्टेज होती है आपकी 2.8 वोल्ट, ठीक है। और दो इसमें लाइन और होती हैं आपकी, एक तो आपका N और एक जो है इसमें आपका P, यानी कि ये तीन लाइन जो है होती हैं। ये कनेक्टेड किस तरीके से रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई माइक है, ठीक है, उसमें इस तरीके से आपकी ये पिन दी हुई है, तो ये जो दोनों पिन हैं ये तो होती है आपकी N, और इनमें से एक पिन होती है आपकी P और एक पिन होती है आपकी VDD 2.8 वोल्ट। एक और भी इसमें आती है आपके, कुछ जो अभी के फोन आ रहे हैं उसमें एक लाइन और जुड़ जाती है, वो होती है आपकी CL के, ठीक है। एक इस तरह के माइक भी आ रहे हैं आपके, ज्यादातर आपको ये वाले मिलेंगे देखने को। अब देखिए एक चीज में यहाँ पे आप और बता करके चलूं कि यहाँ पे जो ये आपके इसकी माइक की नेगेटिव लाइन है आपकी, ये GND नहीं है,
ठीक है, कभी आप इसको जीएनडी समझे, ये जीएनडी नहीं होती आपकी। अगर आप इसको जीएनडी समझेंगे तो ये आपका माइक काम ही नहीं करेगा, इसको ग्राउंड के साथ कर देंगे। ये जो है आपकी पीएम की ही मेन लाइन होती है आपके डाटा की, ये ग्राउंड नहीं होती है आपकी। तो माइक यहाँ पे 3 लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है इसके साथ में। यशवंत जाधव जी, हाँ इस बारे में भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो आपके 2 माइक होंगे, जैसे ये तो आपका प्राइमरी माइक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपकी 3 लाइन से जुड़ा हुआ होगा। एक इसमें जो है आपका सेकेंडरी माइक होगा, वो भी सेम ऐसे ही जुड़ा हुआ होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक तो आपका रिसीवर बचता है, देखिएगा एक तो इसमें आपका रिसीवर बच जाता है, तो रिसीवर में आपकी 2 लाइन यूज होती हैं, एन और पी। यहाँ से जो है आपका रिसीवर काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये भाई आपकी ऐसी डायरेक्ट होती हैं। इस बीच बहुत सारे कैपेसिटर, आपकी टीवीएस वगैरह ये सब लगी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस ये ऐसे डायरेक्ट ही हैं। तो ये बात तो आप समझते होंगे, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे सारे काम हो गए भाई, हेडफोन भी हो गया, माइक भी दोनों आपके जो है लग गए, रिसीवर भी लग गया, बचा क्या, मेन रिंगर, ठीक है। अब देखो जो मेन रिंगर है आपका, वो 2 जगह से जुड़ा हुआ हो सकता है। लगभग आपके 90% केस में तो वो पीएम से ही होगा जुड़ा हुआ। 10% केस में वो आपका सीपीयू से होगा जुड़ा हुआ। दोनों मैं आपको बता देता हूं, दोनों कंडीशन में बता देता हूं। पहली कंडीशन, अगर देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑडियो पीए वो सीपीयू के साथ जो है कनेक्टेड है। मैंने बताया कि ऑडियो पीए 2 जगह कनेक्टेड हो सकता है आपका, 90% तो होगा वो कनेक्टेड आपका पीएम के साथ, और 10% कनेक्टेड होगा वो आपका सीपीयू के साथ, जैसे कि आपके सैमसंग के फोन होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है ऑडियो पीए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा तो आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, ये अलग है, फिर ये अलग हो गई आपकी, ठीक है। तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको ये और अच्छे से आएगा समझ में। पहली कंडीशन लेते हैं कि जब आपका ऑडियो पी आपके सीपीयू के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑडियो पी अगर आपके सीपीयू के साथ में जुड़ रखा होगा, ऑडियो पीए, तो यहाँ पे फर्क ये होगा आपका, ये सीपीयू के साथ में यहाँ पर I2S बस का यूज करेगा, ठीक है, I2S बस का। अब देखो एक I2S बस इस ऑडियो कोडेक को कंट्रोल कर रही है और एक I2S बस इस ऑडियो पीए को कंट्रोल कर रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कुछ वोल्टेज की भी जरूरत रहती है, एक तो आपका VPH और एक जो है 1.8। ये कंडीशन उसकी है आपकी भाई, अगर आपका जो ऑडियो पीए जो है डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा हुआ हो। फिर इससे आपका मेन स्पीकर होता है जुड़ा हुआ। इसमें देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसमें कहीं ऑडियो चैनल तो नहीं है, बस यहाँ पे क्या है कि आपकी I2S बस दी हुई है, तो इसके द्वारा जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखो मान के चलते हैं कि भाई हमारा जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस स्पीकर को। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, इस ऑडियो पीए को। फिर तीसरे नंबर पे आप सीपीयू को देखोगे, ना कि पावर। अब देखो यहाँ पावर से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो ऑडियो पीए है ये सीपीयू के साथ जुड़ रखा है आपका, तो इसका पावर से मतलब नहीं।
लेकिन अगर यहाँ पे ये माइक आपका खराब हो जाता है तो फिर पावर से मतलब है, रिसीवर खराब हो जाता है तो पावर से मतलब है, हेडफोन नहीं चल रही है आपकी तो पावर से मतलब है। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि जब आपका ऑडियो पीए आपके सीपीयू के साथ में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आपका ऑडियो पीए आपकी पावर आईसी के साथ में ही जुड़ा हुआ हो। दूसरी कंडीशन ये है आपकी, जब आपका ऑडियो पी आपकी पावर आईसी के साथ में, तो तब इसी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तब देखिए इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होती है इसकी वीपीएच की, एक इसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर ईएन सिग्नल की, जो इसका एक इनेबल सिग्नल होता है। उसके बाद यहाँ पर इसको जरूरत होती है ऑडियो सिग्नल की, जिसको ये आगे बूस्ट कर सके। ये यहाँ पर एक भी हो सकता है और यहाँ पर ये आपके दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका कि आपके अगर ऑडियो आपकी वो सेट्रो है तो तब तो जो है आपका सिंगल होगा, अगर आपकी मोनो है तो फिर ये आपके डबल होंगे, ठीक है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एल और ये जो है आर, यहाँ की अगर हम वोल्टेज बात करें तो ये होती है लगभग आपके 1.3 वोल्ट के आसपास, 1.3 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब ये जो ऑडियो पीए है फिर इसी से ही यहाँ पर आपके फेराइट बीट लगा करके या फिर 0 ओम के रजिस्टर लगा करके यहाँ पर मेन स्पीकर होता है। अब देखो यहाँ पर तो वोल्टेज होती है 1.3 वोल्ट यहाँ पर इन चैनल्स पर, और यहाँ पर वोल्टेज होती है आपकी 3 वोल्ट। तो अगर आप देखोगे तो बूस्ट तो हो रही है ना, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसा है यहाँ पर। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता करके चलूं कि देखिए ये जो ईएन है ये आपका जो है 0 ही रहेगा। कब तक जो है आपका 0 रहेगा, जब तक आप कुछ प्ले ना करें। अगर आप कुछ प्ले करेंगे तो ये एकदम से जो है आपका इनेबल हो जाएगा। वीपीएच तो आपको पता है कि ये तो पहले से ही यहाँ पे रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। और जैसे आप कुछ प्ले करोगे तो एक तो आपके एल और आर चैनल एक्टिव होंगे, एक ईएन एक्टिव होगा, फिर उसके बाद ये आपका ऑडियो पी एक्टिव होगा, फिर उसके बाद ये मेन स्पीकर आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें आपका। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आपके कि ईयर आपने होम थिएटर का वो लगाया, आपने प्लग किया और आवाज चले गई, ठीक है। एक तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि वो आवाज आवाज अगर आपकी चली जाती है, ठीक है, तो आपकी जो ईयरफोन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पीएम के साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे आपको इस पीएम आईसी को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी हेडफोन एक अलग ऑडियो आईसी के साथ कनेक्टेड होती तो फिर उस ऑडियो आईसी को आपको बदलना होता, ना कि पीएम आईसी को। एक तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी, ईयरफोन का सिंबल आ जाता है आपका। देखिए जो ईयरफोन का सिंबल होता है आपका वो इस डीईटी की पिन से आता है आपका। इसके पीछे एक आईसी भी आपकी यहाँ पर एक लगी हुई होती है, जिसको जो है हम हेडफोन आईसी बोलते हैं। कई बार अगर ये आईसी आपकी जो है खराब हो जाए तो तब भी वो इस तरह की प्रॉब्लम आपके आने लग जाते हैं। यहाँ पे ये जो 1 पॉइंट अगर आपकी सीक्वेंस है यहाँ पे आपकी H2L, ठीक है, और यहाँ पर ये आईसी खराब हो जाए, जीएनडी हो जाए, आपके यहाँ पे ग्राउंड कट जाए आपका, तो यहाँ से इसको मैसेज मिलता है कि वहां पे ईयरफोन ऑलरेडी कनेक्टेड है और यहाँ पे सिंबल दिखाती रहती है। तो उस केस में आपको एक बार इस आईसी को देखना होता है और एक बार जो है इस पिन को आपको देखना होता है। और इस बीच यहाँ पे कैपेसिटर होते हैं लगे हुए, अगर ये आपके शॉर्ट कर जाए तो तब भी इस तरह की दिक्कत आपके आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एक प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा आती है आपके कि जो आपका मेन स्पीकर है उसमें नॉइस सा आने लग जाता है, आवाज बहुत कम आएगी और नॉइस आना शुरू हो जाता है उसमें। आपने बहुत ज्यादा देखी होगी ये भी प्रॉब्लम। ऐसे मतलब जैसे आपने कुछ प्ले किया और फिर उसको ऑफ कर लिया तो कुछ टाइम तक वो आपका नॉइस सा करता रहता है स्पीकर,
और आवाज बहुत फटी फटी से और बहुत कम आती है आपके। उसके देखो दो रीजन होते हैं, या तो आपका ऑडियो पीए खराब हो, ठीक है, एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन, यहाँ पर जो है आपका पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ होता है इसमें एक आपका 100K का, अगर इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए आपकी तब भी ये दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से आपके जो ये L और R चैनल हैं ये सही से ना बने तो तब इस तरह की आपकी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज आपको 1 वोल्ट मिल रहा है, इधर 1.3 ही है, VPS सही है, रजिस्टर की वैल्यू भी सही है और EN की भी वैल्यू सही है, तो उस केस में फॉल्टी जो है आपकी IC होगी, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता करके चलूं कि इस IC के पास में यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर होता है जुड़ा हुआ। इस बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जितना भी इसके अंदर स्टैटिक चार्ज बने उसको ये डिस्चार्ज कर दे यहाँ से। जो इसके यहाँ पे गेट है, मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट के जो गेट हैं वो जब ये ना है तो तब वो एक्टिव होते हैं, फिर उसको डिसेबल भी तो करना है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए लगे हुए होते हैं। अगर ये यहाँ पे कैपेसिटर खराब हो जाए तो तब भी ये दिक्कत आती है आपकी, या फिर ये सब आपके सही हो, अगर यहाँ से जो है आपका ऑडियो कोडेक ही खराब हो जाए तो तब इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन अब पहचाना कैसे जाए कि आपका ऑडियो कोडेक खराब है या खराब है। देखिए अगर आपका ऑडियो कोडेक खराब होगा ना तो आपकी ये भी इफेक्टेड होंगे माइक, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे केस में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में जो है आपके ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस आपके जैसे माइक हुआ, रिसीवर हुआ, हेडफोन हुआ, ये भी डिस्टर्ब होंगे आपके। कैसे डिस्टर्ब होंगे आपके कि अगर आपका ऑडियो कोडेक खराब होता है पूरी तरीके से तो ये तो चलो स्पीकर में तो आवाज आएगी ही नहीं आएगी, साथ में आप कुछ रिकॉर्ड करोगे तो ये भी सही रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, हेडफोन में भी नॉइस आएगा। तो तब आप 100% समझ सकते हो कि आपका ऑडियो पीए खराब नहीं है, फिर आपकी ऑडियो कोडेक खराब है। बहुत सी बार ऐसा होता है यहाँ पर कि देखिए ये जो I2S की बस है ये भी हमने केस देखे हैं, ऑडियो कोडेक बदल लोगे आप, ठीक है, यहाँ तक कि ये सब बदल लोगे, ऑडियो पीए बदल लोगे, सारी चीजें बदल लोगे, लेकिन आवाज फिर भी नहीं आएगी। वो पता क्यों होता है, यहाँ पे I2S बस है आपके, तो इसमें एक होता है आपका बिट क्लॉक, बिट CLK। तो सबसे पहले तो देखो ये बनता है आपका सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका ये जो आपकी डेटा जीरो की पिन है इन पे आपकी डाटा ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। अगर ये CLK यहाँ पे ना बने ना तो ये फिर डाटा ट्रांसमिशन नहीं आपका हो सकता। तो अगर देखिए आपके पास कोई ऐसा यहाँ पे केस आ जाए कि जिसका आपने ऑडियो पीए बदल लिया, कोडेक भी बदल लिया, फिर भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो आप एक बार इस I2S बस को चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे जो है आपकी डेटा बन नहीं है। मल्टीमीटर से तो हालांकि इसको चेक नहीं किया जा सकता, उसमें फिर आपको जो है DSO की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के केस में अगर आप CPU को रिवॉल्व कर देते हैं तो आपके समझिए कि 70% केस में आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाती है, ठीक है। अगर आपने ये सब करके देख लिया कि भाई रिसीवर भी नहीं आपका चल रहा है, आपके हेडफोन भी नहीं चल रही, स्पीकर भी नहीं चल रहा, ऑडियो पी आपने 3-4 बार बदल दिया और ऑडियो कोडेक 3-4 बार बदल दिया फिर भी नहीं चल रहा, तो तब फिर आप अगर आपके पास DSO है तो इस CLK को चेक करेंगे, I2C के CLK को चेक करेंगे, और उसके बाद जो है फिर आप अगर आपके पास नहीं है DSO तो आप डायरेक्टली CPU को जो है रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो तब वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो ये मैंने एक ओवरव्यू बताया आपका एक ऑडियो सेक्शन का। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, पूछ सकते हैं कोई भी अगर यहाँ तक आपको डाउट हो। हेलो सर, हाँ बोलिए। माइक में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमको माइक का 3 लाइन, एक बायस 2.8 या VDD जो बोले इसको, वोल्टेज का लाइन और ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखना पड़ेगा ना सर? हाँ बिल्कुल। और सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव में कितना वोल्टेज आते होंगे सर, ये नेगेटिव पॉजिटिव लाइन में? देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज बहुत माइनर से होते हैं आपके, लेकिन जो मेन वोल्टेज होते हैं इसके 2.8 वोल्ट होते हैं।
जो VDD और बायस बोलते हैं ना हाँ, सर। जो VDD और बायस वोल्टेज है। चलो सर, इसको भी एक एक करके ट्रैक करेंगे। रिसीवर में तो सर पॉजिटिव नेगेटिव खाली रिसीवर दो। में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो मेन सर ये हेडफोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। L और R 2 हो गए, ग्राउंड 3 हो गए, माइक 4 हो गए, डिटेक्शन 5 हो ही गए, बिल्कुल। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर स्पीकर में खाली इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता होगा स्पीकर में, तो ना सर। जी सर। उसके बाद में सर ये PA में सर जो आता है वो तो कोडेक से आता है ना सर। ऑडियो कोडेक से आता है। यहाँ पे देखिए, या तो एक ही लाइन होगी या फिर आपको यहाँ पे 2 लाइन मिलेंगी। ठीक है, ये उसका क्या? मैं हाँ हाँ बोलिए उसका सर। मैंने रीजन बताया कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके ऑडियो के चैनल कौन से हैं। अगर सेट्रो साउंड है तो आपका 1 होगा, अगर आपकी मोनो साउंड है तो यहाँ पे 2 होंगे। सर मोनो में तो सिंगल होना चाहिए। वोल्टेज वोल्टेज से नहीं होता सर। क्या कह रहे हैं? सर मोनो में तो सिंगल होना चाहिए ना। जो वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑडियो कोडेक किस चीज का यहाँ पे यूज कर रहा है। जिस चीज का भी वो यूज कर रहा होगा, मोनो का यूज कर रहा होगा, सेट्रो का यूज कर रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपकी लाइन दी गई होगी। ठीक है ना संजय जी? तो सर इसमें पावर में तो खाली VPH, EN और ये जो क्या नाम बोलते हैं सर इसको, मतलब क्या बोला जाए जो कोडेक से एम्पलीफायर तक आता है, जो मेन सिग्नल वाला लाइन। कोडेक से और एम्पलीफायर तक, ये आपकी जी। ऑडियो सिग्नल लाइन होती है आपकी। इसको बोल सकते हैं आप ऑक्सिलरी लाइन। ऑक्सिलरी लाइन। जी ये तो आपने बोला या तो सिंगल हो सकते हैं या डबल ना सर। बिल्कुल। तो इसमें भी ये हो गए। ऐसे होंगे आपके लिखे हुए, या तो होगा आपका HPL, या फिर ऐसा होगा लिखा आपका AUX। ओ बस ऐसा होगा आपका लिखा हुआ। अगर सिंगल लाइन होगी तो ये होगा लिखा हुआ। ठीक है सर। अगर सर CPU से आ रहे हैं तो आपने बोला था एक एक में ऐसा हो सकता है, या तो आप CPU से आएगा ये डायरेक्ट PA दो में, या तो ये कंडीशन, आएगा हाँ कोडेक 2 से। कंडीशन होंगी, वो भी मैं अभी जी आपको देखो दोनों ही दिखाऊंगा आपको। जी। तो और किसी बात को कोई डाउट हो भाई यहाँ तक? सर वो 0 का माइक का वो फंडा कुछ बता दीजिए ना, बदलने से भी काम नहीं देता है। क्या कह रहे हैं? ये जियो फोन 320 का माइक, हम्म 5 पिन का जो माइक है ना, हम्म। उसके साथ 5 पिन बदलने से भी काम नहीं कर रहा, किंतु जो मैं बता रहा गिट्टा हूँ लगा वहां पे देता हूँ तो उसमें चल जो जाता उसी है। का ही माइक चलता है आपका। उसका रीजन ये है कि वहां पे उसकी जो लाइंस होती हैं वो इस माइक से अलग होती हैं, इसलिए वहां पे जो माइक चलेगा उस पे वही चलेगा। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, इसको मैं आपको जो है सिमेटिक में दिखाना चाहूंगा, तो आपको ये और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा जरा, देखो मैं आपको दोनों कंडीशन दिखाऊंगा। देखो ये वो कैपेसिटर है भाई, जो IC के गेट को जो है डिस्चार्ज करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये आपके यहाँ से खराब हो जाए ना, ये आपको ज्यादातर हर IC से मिल जाएंगे देखने को। अगर ये यहाँ पे खराब हो जाए तो तब भी ये प्रॉब्लम आने लग जाती है आपकी। तो गेट तो फिर आपका डिस्चार्ज हो नहीं रहा, मॉसफेट आपका एक्टिव का एक्टिव है, तो तब भी वो फिर नॉइस वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो चलो इसको तो मैं करूंगा ये भी एक्सप्लेन, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऑडियो कोडेक किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, एक तो टाइप ये है, जैसे हम 6 से ही ले लेते हैं, इसके हम ऑडियो को करते हैं। हेलो सर, वो जो माइक बायस में जो 2.8 वोल्ट जो आता है, जी। तो माइक निकालने के बाद में जैसा फोन अपना ऑन है सर, हम्म। तो वहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करने के बाद में दिखाता है क्या वहाँ पे हाँ वोल्टेज? बिल्कुल दिखाएगा सर, लेकिन आपका माइक एक्टिव होना चाहिए, आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही होनी चाहिए। वैसे नहीं वो आती, या तो आपकी कॉल चल रही हो या आपकी रिकॉर्डिंग चल रही हो, तब वो बनती है। अच्छा सर, कोई कोई सेट में तो दो दो तीन तीन ऐसे ही वो चेंज करते हैं सर, फिर भी हो नहीं पाते। जंपर से भी करके देखते हैं, जैसे पूरे पिनों पे माइक्रो हम्म। जंपरिंग करके, फिर भी सर वो ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मैं रीजन बताऊंगा, देखो आपको बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे। कहाँ कहाँ देखो इसमें आप गलती करते हो, ये सिमेटिक्स में आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है सर।
सर ये सिग्नल की लाइन हमेशा 2.8 की क्यों होती है 1.8 ये की? तो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आपने की रिसर्च। जी मैं सर, तो नहीं खैर समझ में बताऊंगा आया। ही। जी सर चलो नहीं इसको मिला। बाद में करेंगे डिस्कस, बाद में करेंगे, अभी पहले समझ लो। जी सर, जी ठीक है सर। सबसे पहले तो वीपीएच। वीपीएच का तो आपको पता है कि वीपीएच आपका या तो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर जो है आपकी बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेगा आप, यहाँ पे कोई अलग तो यहाँ पे नहीं दी गई ऑडियो कोडेक। जो इसकी मेन पावर आईसी है उसी के साथ में तो यहाँ पर जो कनेक्ट है आपका यहाँ पर देखेगा, एक तो स्पीकर भी इसी के साथ कनेक्टेड है और इसी के साथ में जो है आपकी माइक की भी लाइन इसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो रही है। उसके साथ में अगर आप और देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ऑडियो कोडेक आपकी छोटी सी। एक तो ऑडियो कोडेक का टाइप ये है, ध्यान से देखो, एक तो ऑडियो कोडेक का टाइप ये है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इन दो लाइन को काट देंगे ना, ये जो आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही है, एक तो ये हुई आपकी जो यहाँ से आ रही है आपकी लाइन इस कैपेसिटर से होकर के फिर यहाँ पे जा रही है, ये दोनों ही लाइन जो है यहाँ पे इसकी ऑडियो सिग्नल्स की हैं। अगर आप इनको यहाँ से कट कर दोगे तो फिर ये ऑडियो नहीं जनरेट कर सकती है आपकी। उसके बाद एक इसको होती है यहाँ पे ईएन की जरूरत। ये आपको यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है, ये है आपका पुल डाउन रजिस्टर और इसकी जो वैल्यू होती है रिकमेंडेड वैल्यू होती है इसकी आपकी 100 के। अगर देखिए ये यहाँ से आपका जो है इसकी वैल्यू में कोई दिक्कत आएगी ना तो तब भी यहाँ पे डिस्टरबेंस होगी आपके, तब भी जो है आपके स्पीकर में नॉइस आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो दो यहाँ पे या तो जीरोम के रजिस्टर लगते हैं या फिर इसमें फेराइट बीड लगती है आपके, ठीक है। फेराइट बीड का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका रजिस्टर प्लस कोयल का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे एक फेराइट बीडी लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस तो 0 है, लेकिन यहाँ पे इसकी हेनरी देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक हेनरी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फेराइट बीड होती हैं कि जो इसमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको फिल्टर कर लेती हैं बेसिकली। तो देखो एक तो टाइप ये है आपका कि जब आपका ऑडियो जो ऑडियो एम्पलीफायर है वो ऑडियो कोडेक से जुड़ा हुआ हो। एक टाइप देखिए ये होता है, देखिएगा एक टाइप जो है इसमें ये होता है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, सैमसंग का मॉडल है आपका, ठीक है। जो इसका ऑडियो कोडेक है वो तो आपका अगर आप देखोगे तो पावर आईसी में ही आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे और देखोगे, वो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से तो इसका वीपीएच बना आपका, इसमें बहुत सारी लाइन जा रही है आपकी सीपीयू में, ठीक है भाई, जाने दो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा जरा,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक आईसी लग रखी है आपकी, ठीक है। ये जो आईसी है यहाँ पर आपकी, तो इस आईसी के 4 कनेक्शन हैं जो डायरेक्टली जो है आपके सीपीयू में जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। वो क्या दिख रहा है? D1, D0, बिट क्लॉक, WS या फिर SS। इट मीन दैट कि ये जो आपकी बस हुई, किसकी हुई? आपकी I2S की, ठीक है। ये जो आपकी बस हुई I2S की जो है आपकी बस हुई, ठीक है। चलो एक बात तो ये हमें समझ में आई कि भाई 4 लाइन इसकी इधर से इसमें जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहां से जो है इसका एक आउटपुट निकल रहा है, जो है आपका I2C सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। फिर इसके बाद जो है यहां से ये स्पीकर की इसकी 2 लाइन निकल रही है, P और N। अब देखो अगर और इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या हो रही है यहाँ पर, एक तो इसको जरूरत पड़ रही है VPH की, ये जो वी बैट दिख रहा है, एक तो इसके VPH की जरूरत पड़ रही है SIC को, एक इसको जरूरत पड़ रही है यहाँ से किसकी? 1.8 की, जो आपकी यहाँ पर भी यूज हो रही है इसको पुल अप करने के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखोगे 2.2 किलो ओम। अब देखो ध्यान से देखो, एक टाइप ये है। अब ये जो यहाँ पर ये जो ऑडियो PA आपका लग रहा है यहाँ पर पावर एम्पलीफायर, इसका कनेक्शन इसके साथ तो यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, यहां से अगर आप देखोगे तो इसका तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं यहाँ पर दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें तो यहाँ पे इसके साथ कोई कनेक्शन। ये अलग सीपीयू से जुड़ रही है और ये अलग यहाँ से सीपीयू से जुड़ रही होगी। यहाँ ये अलग I2S बस का यूज कर रही है और ये अलग I2S बस का यहाँ पे जो है यूज कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर स्पीकर खराब होता है तो भाई इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये पूरी की पूरी अलग हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो का काम जो मेन स्पीकर है वो EI से संभाल लिया उसको। अभी अगर आपका मेन स्पीकर आपका जो है ना चले, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? पावर आईसी से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पावर आईसी की उसमें कोई लाइन ही नहीं। अगर आपका मेन स्पीकर ना चले, सबसे पहले आप देखोगे कि इस पे वोल्टेज आ रहे हैं, आप देखोगे कि हाँ आ रहे हैं वोल्टेज। उसके बाद आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपकी क्लॉक की लाइन है और I2C बसेस की जो लाइन है ठीक है नहीं है, इसका आउटपुट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो फिर आप ये देखोगे। अगर ये सब भी जो है आपका सही हो, तो उस केस में से एक फिर कंडीशन बनती है कि या तो आप इस IC को चेंज करके देखेंगे, और इसको चेंज करने से आवाज नहीं आती है तो फिर डायरेक्ट आप CPU पर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास DSO है तो आप इसके क्लॉक वगैरह यहीं से चेक करके CLK का, SCL का और बिट क्लॉक का, तो आप पता कर सकते हो कि आपका CPU सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर इस IC को बदल करके फिर भी आपकी आवाज ना आए तो फिर आपको इसको CPU पर काम रिबोल करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक केस जैसे ये है आपका, यहाँ पर जो ऑडियो PA है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ऑडियो कोडेक के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो ये ऑडियो को PA है ये डिपेंडेंट है CPU के ऊपर, तो इसका पावर से इधर कोई भी मतलब नहीं है। तो ये 2 तरीके से के जो है ऑडियो PA आपके हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन ऑडियो कोडेक है जो रिसीवर को देखो कंट्रोल कर रहा है, वो भी इसका मेन PM में ही है। जो माइक को कंट्रोल कर रहा होगा, ये माइक के चैनल है, माइक N, माइक P, और इसमें एक माइक की वोल्टेज भी होंगी, ये माइक की वोल्टेज 2.8, ठीक है। यानी कि जो माइक को कंट्रोल कर रहा है वो ये जो पावर आईसी लगी हुई है जो इसके अंदर ऑडियो कोडेक लगा हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है। हेडफोन को भी यही कंट्रोल कर रही होगी आपकी ऑडियो कोडेक, लेकिन स्पीकर का आपका अलग दे दिया। तो ये बात मैंने आपको जो समझाना चाहिए, तो ये आपको समझ में आए कि जो आपके ऑडियो PA हैं वो 2 तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर। चलो सर ये जो ऑडियो PA होता हाँ बोलिए बोलिए।
सर ये जो ऑडियो पे होता है आवाज सर, आवाज कट रही है आपकी। मुझे कट के आ रही है भाई, या सभी भाइयों को ऐसी आ रही है? कट क्या आ रही है सर? एक बार कट लॉग के आउट होकर लॉग इन हो जाइए। सर ये जो ये ऑडियो सर पीए जो होता है हाँ हाँ। बताया है, ये स्पीकर के लिए काम करता है या और माइक वगैरह के लिए भी करता नहीं है? सर, माइक के लिए तो, माइक का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका काम में लाया जाता है, आपके मेन स्पीकर हो काम में इस रन कराने के लिए। जैसे कि देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपके बड़े बड़े डीजे सिस्टम होते हैं, साउंड सिस्टम होते हैं, आप इसको लैपटॉप से चलाते हो। वो लैपटॉप थोड़ी इतना उनका लोड उठा सकता है। बीच में क्या लगाते हो आप? एम्पलीफायर लगाते हो, और एम्पलीफायर को क्या देते हो? अलग से वोल्टेज देते हो आप। तो वही तो सेम चीज है। यानी कि ये तो हुआ आपका लैपटॉप, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं। ये जो आप डीजे सिस्टम है, ये तो हुआ आपका लैपटॉप, ठीक। ये हुए वो बड़े बड़े एम्पलीफायर, ठीक। और पावर कहाँ से इसको, जहां से इसको पावर मिल रही है, ये पावर की लाइन हुई, यानी कि मेन इसकी पावर की लाइन हुई। फिर यहाँ से इसने डीजे यहाँ पे प्ले कर रखे हैं, ठीक है। तो बस ऐसा है, सिंपल सा, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। इसका माइक वाइक से मतलब नहीं होता। वो स्पीकर को ज्यादा वोल्टेज की जरूरत रहती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है लगाया जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका जो है आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। सबसे पहले देखिए, मैं आपको हेडफोन समझाना चाहूंगा, फिर उसके बाद वन बाय वन करके जो है देखेंगे सारी चीजों को। दो मिनट का जो है बस आप मुझे टाइम दे। चलिए, तो एक बार जो है आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन में मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। दिख रहा है सर। चलो दिख ठीक रहा है है, सर। ओके। चलिए, सबसे पहले देखो, हम हेडफोन से समझते हैं भाई, ठीक है। हेडफोन किसी की भी हो, कोई भी मॉडल हो, एक्स वाई जेड, वो मैटर नहीं करता। हमें जस्ट जो है लॉजिक को समझना है कि लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं और फिर जो है समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको हम ऑन कर लेते हैं।
तो इधर में आप देखोगे तो इसको जो हमने ऑन कर लिया, ठीक है। अब इधर देखते हैं जरा। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह की सीक्वेंस को जो है यूज कर रहा है। अभी हमने कोई ईयरफोन तो लगाया नहीं है, तो चलिए देखते हैं। इधर कुछ नहीं है, इधर भी आपका कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, इस पिन पर अगर आप देखोगे तो आपको जो है एक वोल्टेज मिल रही होगी देखने को, 1.86 समथिंग कुछ वोल्टेज यहाँ पे है। इधर देखें कुछ नहीं, इधर देखें कुछ नहीं। एक पिन पर जस्ट वोल्टेज है 1.8 समथिंग, ठीक है। एक चीज तो कंफर्म हुई कि सीक्वेंस को, अभी एयरफोन नहीं हमने लगा रखी, ठीक है। तो एक एक चीज तो जो है हमें कंफर्म हो गई, वो क्या कंफर्म हुआ कि ये जो फोन है हमारा, ये हाई टू लो को यूज कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ पर जो है आपका लो टू हाई करता तो यहाँ किसी भी पिन पर जो है कोई भी वोल्टेज नहीं होती, लेकिन जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पिन पे जो है वोल्टेज है, और हमें इतना ही पता है कि डिटेक्शन की ही पिन होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज है। अगर ये यहाँ पे सीक्वेंस से लो टू हाई करता तो यहाँ पे किसी भी पिन पे कोई भी वोल्टेज ना होती आपकी। अभी यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई टू लो की सीक्वेंस यूज करेगा यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पे एयरफोन को लगाते हैं। लगा दिया हमने यहाँ पे एयरफोन। अब देखते हैं जरा, देखो हो गए ना 0, और ये वोल्टेज शिफ्ट हो गए होंगे माइक की पिन पर। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट हो गए ना माइक की पिन पर 1.8। पहले कहाँ थे, डिटेक्शन पे थे, यानी डिटेक्शन तो हुआ आपका लॉजिक 0 और माइक हो गया आपका हाई। अब जब मैं फिर से निकाल लेता हूं ईयरफोन को, तो यहां से वापस से इसका फिर से जो है हाई बनना जरूरी है। अगर ये यहाँ पे हाई ना बने ना तो वो आपका ईयरफोन का सिंबल नहीं जाएगा। तो इस चीज का जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो देखो फिर से जो है हाई बन गया, ईयरफोन लगाऊं मैं यहाँ पर, ये फिर से 0, और ये वोल्टेज फिर माइक की पिन पर शिफ्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम कर रहा है। एक बार जरा बताइए, इतना क्लियर हुआ कि क्या, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, लो टू हाई सीक्वेंस यूज क्लियर कर हुआ। रहा है, हाई टू लो। जी सर, जी सर, ये तो समझ आ गया। क्लियर हो गया। हेलो जी बोलिए, हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर ये तो हाई टू लो 1.8 लो माइक पे चला जाता है ना जी, इस फोन में, हाई टू लो में। लो टू हम्म। हाई अगर हो तो फिर माइक के उल्टा, माइक पे भी बनेगा, डिटेक्शन पे भी बनेगा सर, क्योंकि अच्छा बिना फिर दोनों। बिना कुछ वोल्टेज वहां पे नहीं जाएगी तो माइक चलेगा कैसे फिर। अच्छा ठीक। सर ये हाई 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 पिन पे अगर वो वोल्टेज बनता है सर, और फिर हम्म, उसके बाद में ये माइक में बनता है, जी, तो वो रिवर्स में अगर यदि ना आए वोल्टेज वो माइक निकालने के बाद में, हाँ, उसके बाद में कि वो यानी किस तरीके से फोन को वो रिपेयर यानी करना चाहिए। समझा नहीं मैं आपकी बात, दोबारा बताइए। अभी सर इसमें हाई टू लो की सीक्वेंस है, जी, तो सर ये जो माइक में अपना 1.8 जा रहा है माइक वाली पिन में, ठीक है, हेडफोन लगाने के बाद हाँ, अगर हेडफोन हम लोग निकालते हैं हम्म, तो उसके बाद में जो रिवर्स वोल्टेज है वहां पर यदि वो नहीं आया तो, डिटेक्शन की पिन पर। हाँ डिटेक्शन की पिन पर। हाँ, तो इसके लिए एक आईसी होती है इसमें पीछे लगी हुई, जिसको हम हेडफोन आईसी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसको देखोगे, ठीक है।
अगर वो आपकी जो है सही लगे आपको दिखा, आपने उसको चेक किया, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं लगी, तो उसके बाद फिर आप सीधा पीएम पर जाओगे जो ऑडियो कोडेक है। लेकिन इससे पहले से कंपोनेंट्स भी आप देखोगे, क्योंकि ये जो डिटेक्शन की यहाँ पे आपकी लाइन होती है, तो इस डिटेक्शन की लाइन पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आपकी आ रही है, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे से देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपके दे रखे हैं कंपोनेंट्स भी होते हैं आपके। किसी वजह से अगर इनमें किसी में प्रॉब्लम हो तो तब भी इस तरह की आपकी जो है प्रॉब्लम आती है। चलो ये तो हमने समझा इस हेडफोन को, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा, जो इसका यहाँ पर ये आपका ऑडियो पीए दे रखा है। एक चीज तो बिल्कुल हमें आंख बंद करके समझ में आ रही है, ये देखो जो दो फेराइट बीड यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये दोनों के दोनों फेराइट बीड जो हैं आपके, ये तभी आपके एक्टिव होंगे जब यहाँ पर कुछ ऑडियो सिग्नल आएगा। और ये देखिए यहाँ पर दे रखा है इसका एक रजिस्टर, जो आपका एक पुल डाउन रजिस्टर है। तो यहाँ पर देखोगे कुछ नहीं है आपका, भी कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये जो दो आपको इधर में रजिस्टर दिख रहे हैं ना, ये दोनों रजिस्टर हैं इसके चैनल्स के, एल और आर चैनल। तो अगर आप इधर में देखोगे कुछ नहीं है इधर भी आपका, लेकिन बीपीएच जरूर होगा। ये देखो वीपीएच है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वीपीएच होना जरूरी है। फिर उसके बाद तो ये तो तब आपके एक्टिव होंगे जब आप कुछ यहाँ पे प्ले करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो अभी आपको जो है सुनाई दे रहा होगा, मैंने एक कॉल लगा दी इस पर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इसका ऑडियो पीए है वो एक्टिव हो गया होगा। अब चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कितनी वोल्टेज मिल रही है, 2.9 के आसपास। यहाँ पर देखोगे 2.9 के आसपास आपको मिल रही है, ठीक है। कॉल कट गई, दोबारा से करता हूं मैं। ठीक है, अब इसके चैनल्स पर देखिए। और हेलो जियो से बात करना शुरू करिए। आपकी रिचार्ज प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। आप इंटरनेट, आउटगोइंग कॉल और एसएमएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास आपके लिए आकर्षक रिचार्ज प्लान है और इसकी जानकारी आपको एसएमएस द्वारा भेज दी गई है। प्लान की जानकारी और रिचार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिएगा कितनी वोल्टेज मिल रही है आपको, 1.4 या फिर 1.3 के आसपास। इस पर देखिए 1.3 या फिर 1.4 के आसपास। और यहाँ पर देखोगे, देखो इसका डायरेक्ट डबल है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल इसका डबल हो रहा है। लेकिन ये सब, इन सब चीजों को एक्टिव सिर्फ एक ही चीज कर रही है, वो एक्टिव कर रही है यहाँ पर ईएन सिग्नल। देखिएगा अगर यहाँ पर ये ईएन सिग्नल ना बने ना, तो यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं होने वाला। ध्यान से देखिएगा, आ गया ना 1.8। अगर देखो यहाँ से ईएन ना आए ना, ये आपका
तो आपके ऑडियो पीए काम ही नहीं करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपका ऑडियो पीए काम कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए इन दो रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है आपका। सबसे पहले यहाँ पे जो है दो ऑडियो सिग्नल इसमें इनपुट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसको वीपीएच मिल रहा है इस कैपेसिटर की हेल्प से, और उसको फिर बूस्ट करके इन फेराइट बीड की हेल्प से आगे स्पीकर में ट्रांसफर कर दे रहा है। एक यहाँ पे देखिए आपका पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे ये जहाँ पे पुल डाउन है यहीं से जो इसका ईएन सिग्नल आ रहा है, यानी कि वीपीएच तो इससे पहले से रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से जो इसको ईएन सिग्नल मिलेगा। अगर देखिए ये यहाँ से इसको ना मिले तो तब भी एक्टिव आपकी नहीं होगी। तो ये जो ऑडियो कोडेक है ये I2S बेस वाला नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका I2S बेस वाला नहीं है। अगर ये I2S बेस वाला होता तो ये डायरेक्टली फिर सीपीयू से जुड़ता, ना कि ऑडियो कोडेक से। क्लियर है इतना? जरा एक बार भाई बता दीजिए। तो सर इसका मतलब ये है कि जो I2S का प्रोटोकॉल यूज करता है वो डायरेक्ट मतलब ऑडियो सीपीयू से जुड़ता है। सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ जाता है। हाँ, वो और ये ऑडियो सर अभी कोडेक से मतलब नहीं रखता फिर वो। हाँ ये मतलब ऑडियो कोडेक से इसका पीए में कनेक्शन है, तो इसमें सर I2C बस हुआ। नहीं, इसमें I2C नहीं होता। इसमें देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपका I2S बस का डाटा 0 और डाटा 1 है, अगर वहां पर जो आप किसी एयरफोन के स्पीकर को कनेक्ट करेंगे ना तो कोई वहां पे आपको आवाज नहीं आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर कनेक्ट करके देखो, इस जगह पर यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन आवाज बहुत कम होगी। रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी डिकोडेड है आपके ऑडियो कोडेक्स द्वारा, और जो वहां पे आप I2S बस पर वो काम करोगे तो वो डिकोडेड नहीं होते, वो उसको डिकोड फिर वो आईसी करती है आगे। समझ गए ना बात को? ओके सर, फिर ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल सिग्नल आता है ना सर ये कोडेक से नॉर्मल सिग्नल है आपका ऑडियो का। जिस तरीके से बस आप ये समझ लीजिए, आप अपने फोन या लैपटॉप से किसी होम थिएटर को देते हैं। हाँ सर मैं समझ गया, प्री साउंड आता है इसमें खाली। बस वही चीज है आपका। सर आउटपुट में एक पॉइंट पे अगर 3 वोल्ट और एक पॉइंट पे 1.3 वोल्ट आए तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? अगर 1.3 आए आपका तो आप चेक करेंगे, एक तो इसको वीपीएच को चेक करेंगे, और एक जो है आप इसके इनपुट्स को चेक करेंगे कि इसका इनपुट कितना आ रहा है। अगर इसका एक पॉइंट पे 1.3 और एक पॉइंट पे 3 वोल्ट, ऐसा नहीं होगा सर। वो अगर आएगा तो दोनों पे इक्वली आएगा आपका। हाँ कम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वोल्टेज बूस्ट ही नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, अगर ये आपकी कम आ रही है तो इसका तो सिंपल सा मतलब है कि आपकी वोल्टेज बूस्ट ही नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? और किसी भाई का कोई डाउट? हेलो सर। जी बोलिए। सर मेरा मोबाइल था वीवो का 51, उसमें मैंने जैसे एयरफोन के निशान पे लाना देखो माइक्रोस्कोप पे, उसमें अगर जो मैं स्पीकर की लाइन उससे जम्पर दे रहा था, बाईपास कर रहा था, तो एयरफोन तो चल जावे थी, लेकिन हटाने के बाद वो लोगो नहीं जावे था। वो इसलिए नहीं जानेगा क्योंकि उसमें एक ऑडियो कोडेक अलग से दी हुई होती है सर। एक क्रिस्टल से टाइप की ऐसी होती है उसमें, एक जो ऑडियो कोडेक का काम कर रही होती है। आपको उसी को चेंज करना पड़ेगा, तभी फिक्स होगी आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, यानी कि अगर जो हम पूरा बस चेंज कर ले उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि देखिए अगर आपकी आईसी डैमेज हो गई तो उसका बाईपास करके ही आपका क्या हो जाएगा फिर, ये बताइए आप मुझे। बाईपास तो आप तभी कर सकते हो ना कि आपका कोई ट्रैक खराब हो जाए तो उसको ट्रैक को चलो बाईपास करके हम दूसरी जगह से कर दें उसे, लेकिन उसका अगर सोर्स ही खराब है तो फिर आप उसको कहाँ बाईपास कर भी दोगे तो चलेगा कहाँ से वो? लोगो आ रहा है। समझ गए ना बात को आप? समझ गए। जी बोलिए प्रणव जी। सर कभी कभी जो डिटेक्शन लाइन पे ना जो कुछ वोल्टेज देते हैं सब तब भी चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं प्रणव जी? लोगों नहीं 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 ऐसा नहीं होता। आप ये कह रहे हैं ना कि आप एक बार बताइए दोबारा। सर कभी कभी डिटेक्शन लाइन पे कुछ बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज दे देते हैं, हाँ तब हेडफोन का लोगो चला जाता है। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। वो एक तरीके से जो है आप क्या करते हो, उस आईसी को जो है एक एक्स्ट्रा वोल्टेज कर देते हो प्रोवाइड, तो आईसी को ऐसा लगता है कि भाई वहां से जो है आपकी ईयरफोन निकली हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। और वो उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन है भी नहीं। करने को तो आप उसको कर दोगे, लेकिन वो उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप उसको परफेक्टली आपको रिपेयर करना है तो उसमें फिर आपको आईसी को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है प्रणव जी?
ठीक है सर। हेलो हेलो। जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर जी, संजय बात कर रहा हूँ गुजरात से, अहमदाबाद से। हाँ बोलिए। अच्छा सर, हाँ ये वीडियो का कुछ हुआ सर अपलोड का? हाँ आप एक काम कीजिएगा, आप जो आपका ग्रुप में इनेबल कर दूंगा, जितने भाई हैं सब, तो अपनी ईमेल डाल दीजिएगा आप मुझे, तो आपकी ईमेल पे ही मिल जाएगी आपको। हाँ सर, और एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैं देखो 2 दिन से सर ट्राई कर रहा था ये बोर्नियो के लिए, तो अच्छा। अपना परमा सर का कुछ नंबर नहीं लग रहा था। आज बात हुई मेरी उनसे। वो हम्म। क्या होता है सर, अब देखो आप जो करवा रहे हो वो जी। प्रैक्टिकली हम तभी कर पाएंगे ज्यादा सर, जब हमारे पास ये मान लो कि स्कीमेटिक है। अच्छा तो क्या अच्छा, सर हम तो वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे आपके सर? पास है नहीं संजय जी बोर्नियो? जी सर। आपके पास बोर्नियो है नहीं? नहीं सर, मैंने उसके लिए लेने के लिए रिक्वायरमेंट की थी। मैं स्टडी करते करते, क्या मेरा तो जनरली है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं सब ये विदाउट स्कीमेटिक कर लेता हूँ सर। पर थोड़ा क्या स्कीमेटिक से और डीपली जो आप समझा रहे हो ना, जी जी सब जी। लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सर। अच्छा, तो आपको सिमेटिक उसकी टूल की जरूरत है? हाँ जी सर, मैंने बात भी की थी आपसे, अच्छा। बता आपने बोला कि किसी के साथ आप दोनों दो मिलके आईडी परमा कर सर आप लेना। सुन पा रहे हैं मुझे? जी परमा सर। सर से आज आज बात हुई है सर उनसे, बट जी मैं सुन एक पा रहा हूँ। भाई। एक भाई ने आज पेमेंट किए हैं तो मैं उनका करवा दूंगा, एक और भाई हैं जो जिनका बाकी था पिछले बैच का, तो उनका करवा दूंगा। अपने पास अभी अवेलेबल हैं 10 या 15 आईडी हैं शायद, 8 आईडी है मेरे पास शायद, 8 नहीं 4 होंगे। तो एक कंफर्म तो करना पड़ेगा कितने आईडी है। परमा सर, एक तो जो है आप संजय जी को प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? और एक हाँ जी जो सर। और कोई भाई कहेंगे तो उनको दे दीजिएगा साथ में, इनके कंबाइंड करके। जो भाई ने पेमेंट किया है ना, वो क्लास के बाद कॉल कर लेंगे, मैं उनको अभी एक्टिव करवा अश्विन जी दूंगा। से अगर 2-3 दिन पहले आप लोग करवाते तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाता आप लोगों को। सर एक और भी चीज है सर, मैं ये देखो उसमें किसी के पर्सनल नहीं ले रहा हूँ, पर अदरवाइज क्या है सर, जब हम लोग कॉल करते हैं सर तो कोई रिप्लाई या कुछ कॉल बैक नहीं आता सर। मानता हूँ चलो बिजी होंगे अपने काम में सब, बट मेरे क्या नंबर हम पे लोग को कॉल कल। किया आपने? कौन हाँ भाई बोल रहे हैं? हाँ, जो भाई मैंने बोल रहे हैं नाम बताएंगे? मैंने किया सर, मैंने किया। मेरा नाम क्यों नाम बताएंगे संजय आप? कुमार है। संजय कुमार है, अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। तो आपने मेरे से तो बात हुई थी आपकी। हाँ, आज हुई है सर, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर, ये आपने बात नहीं है। 74 वाले और नंबर पे कॉल किया था आपने? हाँ जी सर, देखिए, आप 7। कॉलिंग हाँ नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जरूर उठेगा और रिप्लाई भी मिलेगा। अब व्हाट्सएप वाले ओके सर। नंबर पे करेंगे तो संभव नहीं हो पाता है ना। हाँ तो वो आप भी मैं भी कॉलिंग वाले समझता नंबर हूँ पे सर, हाँ बिजी रहते, बट थोड़ा क्या अश्विन हम भी जी से देखो हम